मुक्ति का प्राणी तू जतन कर ले, मुक्ति का प्राणी तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। गुरु को भजेगा तो गुरु का हो जाएगा, गुरु को भजेगा तो गुरु का हो जाएगा। आत्मा के साथ साथ भजन कर ले, आत्मा के साथ साथ भजन कर ले। सत्संग करेगा अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोग की। सत्संग करेगा अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोग की। जीवन को अपना चमन कर ले, जीवन को अपना चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। जग के झमेले से बाहर निकल कर, जग के झमेले से बाहर निकल कर, गुरु के भक्ति पथ में चल कर, तू गुरु भक्ति के पथ में चल कर। आत्मा को हरि से मिलन कर ले, आत्मा को हरि से मिलन कर ले। संतों की जगह है यही निशानी, संतों की जगह है यही निशानी। सुंदर कर्म और मीठी वाणी, सुंदर कर्म और मीठी वाणी। पथ में पारी बुलावत है, क्रोध को काया से गमन कर ले, क्रोध को काया से गमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। आज समय मिला कल नहीं पाएगा, आज समय मिला कल नहीं पाएगा। बीत गया तो फिर पछताएगा, बीत गया तो फिर पछताएगा। आज से गुरु का नमन कर ले, आज से गुरु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। सतदेव की सुभागे के कारण लोभ लागे, रतन जन्म खो। पूर्व जन्म होने कारण बीज साहित बोवो। गुण से जिनपिन संजेहो, अग्नि कुंड रहाया। जब 10 मास माता के गर्भ बहरी नागन माया। बाढ़ ते पुण्य बीज हुआ, होम भाष हुआ। जब यम अहे बांधी चले हैं, नैन भरी भरी रोया। जीवन की जनी आशा रखो, काल नरे है श्वासा। बाजी है संसार कबीरा, चित चेते धारो पासा। सद्गुरु कबीर साहब इस पद में कहते हैं कि सुभागे के कारण लोभ लागे, रतन जन्म खो। ये सौभाग्यशाली चेतन जीव तुम्हें इस कारण लोभ लगा हुआ है, तो सौभाग्यशाली है, महान है। लेकिन तुम्हें इस कारण से लोभ लगा है, वो कौन सा लोभ है? माया मोह, यानी संसारिक जीवन में लगा। सौभाग्यशाली रतन जन्म हो, रतन जन्म
उन्हें सुंदर जीवन मिला हुआ है। रत्न तीसरी काया रथ एक तरफ कहता है क्षणभंगुर परिवर्तनशील है, और दूसरी तरफ रतन ही कहा जाता है, रतन का जतन करो, मारी का श्रृंगार, आया का मेरा फिर गया झूठा है अहंकार। शादी पर करा लूंगे रतन जन्म हो, ये जो सुंदर जीवन मिला हुआ है उसको क्यों खो रहा है? कारण खो रहा है लोभ के कारण, अपने को बेच दिया संसारिता में। पूर्व जन्म भूमि कारण बीज काहे को, जो हम पहले सुबह शुभ कर्म किए हुए हैं उसका आज हमें सुख और दुख मिल रहा है, जो हम पहले बोए हैं पूर्व जन्म पहले जन्म में हम जो कुछ सुबह शुभ कर्म किए हैं उसका कमाई आज वर्तमान में मिल रहा है। सुख और दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, ये पूर्व जन्म के कारण है, अभी इसी वर्तमान का नहीं है। एक घर के सेठ के यहाँ कुत्ता जन्म आए रखे, उसका पालन पोषण कितना करता है, कितना खर्चा करता है, खिलाता है, नहाता है, अच्छी कमरा में बढ़िया में रखता है। तो कुत्ता जन्म शरीर में आए हैं लेकिन कितना सुविधा में वो पल रहे हैं, वो आगे कर्म कर उसको गाड़ी एसी में घुमाते हैं, अवकल नौका भी व्यवस्था रखते हैं, तनख्वाह देते हैं, कितना सुविधा में पालन पोषण करते हैं। कुत्ता है तो कुछ पहले जन्म में अच्छा कर्म कमाए रही, प्रारब्ध बचे रही से तो उसका पालन पोषण हो रहा है। अब आज वर्तमान में मानव शरीर मिला हुआ है, एक दाना खाने के लिए तरसता है, मिलता नहीं है, भूखा और प्यासा है, इतना परिश्रम करता है लेकिन खाने को नहीं मिलता, वो भी एक प्राणी है, चाहे मनुष्य क्यों ना हो। ये सब पूर्व जन्म के जो कमाए रहते अपना प्रारब्ध में सुख दुख के लिए वो वर्तमान में मिलता है। पूर्व जन्म भूमि कारण, भूमि मूल आधार, भूमि यानी वासना, जो पहले जन्म पे हमारा सुबह शुभ वासना है तब इस जन्म में आए हैं। यदि पहले जन्म पे वासना नहीं रहती तो नहीं आते है, सभी का वासना इच्छा है तो इस संसार में आए हैं। जैसे कि आप पैसा जाके बाजार में सौदा करने के लिए गए हैं, पैसा लेके अब तो सौदा लेके आवे, और पैसा से नहीं जाके और सौदा से नहीं करने की इच्छा नहीं है तो बाजार जाएगा, जरूरत से नहीं है, ऐसे संसार में आने की जरूरत से नहीं है। जब वासना नहीं है तो वासना है तो संसार में आए हैं। पूर्व जन्म, पूर्व जन्म भूमि कारण बीज काहे को होगा, बीज यानी बीज काहे को कहा के भक्ति बीज वो कहा है नहीं, पूर्व जन्म भूमि कारण बीज काहे को होगा, प्रश्न करते सभी कबीर, तुम बीज क्यों बो रहे हो? वो कौन सा बीज? वासना का बीज, संस्कार का बीज, राग देश का बीज, तृष्णा का बीज, इच्छा का बीज, संसारिता का बीज, और क्यों बो रहे हो? जो बीज जैसे बोएगा वैसे काटेगा, धान का बोएगा तो धान काटेगा, गेहूं का बोएगा तो गेहूं काटेगा, चना का बोएगा चना का काटेगा,
वैसे वासना इच्छा रूपी बोएगा तो वो इच्छा रूपी संसार में आएगा, भटकेगा। संचित क्रिया और प्रारब्ध। संचित क्या है? जो हम पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं वो हमें आज वर्तमान में सुख और दुख मिल रहा है। अभी पूर्व कहा कि उसका जन्म मिले उसको खाने और कितना सुविधा है, इसी कमरा में रहता है। ये है संचित। और क्रिया है, क्रिया कर्म किसको कहते हैं? यानी वर्तमान में हम जो कुछ शुभ कर्म कर रहे हैं ये क्रिया कर्म। प्रारब्ध, प्रारब्ध वो है जो छूटा हुआ है। जैसे धनुष से तीर छोड़ देने से वो वापस नहीं लौटता है कि लौटे धनुष बाण मारते हैं तो तीर कहीं वापस लौटता है? नहीं लौटता है। वो निशाना लगता है, जहां निशाना लगाए रखे वहां। राजा दशरथ शिकार करने गया और तीर मारा कि नदी में कोई जानवर पानी पी रहा है और वहां हुआ क्या? श्रवण माता पिता पानी पिलाने के रक्षक के लिए वो तुमड़ी या लौकी लेने दबाता है पानी दमने के लिए। वो डूब 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 बसता है। तो राजा दशरथ बाण चला देता है तो राजा श्रवण का प्राण घाटा। तो जो तीर छोड़ दिया है वो वापस लौटने वाला नहीं है। जेका का प्रारंभ जैसे है वैसे वो मिलता है। इसी प्रकार के हमारा प्रारब्ध जीवन पहले सुबह सुबह हम कर्म किए हैं उसका आज वर्तमान में सुख और दुख मिल रहा है। अच्छा कर्म किए हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म किए हैं तो बुरा मिलेगा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि अच्छा कर्म कर लो अच्छी जिंगानी आपकी, लो भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। इसलिए अच्छा बीज बोएं यानी अच्छा कर्म करें, संस्कार को जगाएं। हम संचित जो कुछ किए हैं उसका वर्तमान में अभी मिल रहा है और प्रारब्ध उसको हम टाल नहीं सकते हैं। वो भोगना है, भोग का ही समाप्त होगा। जैसे सरवन दशरथ तीर छोड़े तो उसको लग गए, वापस नहीं आ पाए। वैसे तीर रुपये प्रारब्ध शरीर मिला हो सुख और दुख मिल रहा है और वर्तमान में क्रिया कर्म कर रहे हैं उसको हम अच्छे कर्म में लगाएं तो संचित भी पहले के सुबह शुभ है वो भी नष्ट हो जाएगा। एक कर्म है बोना उगे बीज बहुत और एक कर्म है भुनना उगे न अंकुर शुद्ध। साथी प्रकरण में गुरु दयाल साहब कहते हैं एक कर्म है बोना, ये भी कर्म बोना बीज बोना यानी जीवन को धारण करना, जन्म और मरण के प्रवाह में बहाना। जन्म कितना दुख और मरण कितना दुख है आदमी भूल जाता है, लेकिन जब भोगता है तो पता चलता है। तो ये बीज बहुत यानी उत्पन्न हो रहा है बहुत। और एक कर्म है भुनना, भुनना यानी सेकना। जैसे चना का बीज ला जमीन में खोद के लगा दे और पानी से चाहे कहे अंकुरित होगा, जमेगा, फलेगा, फूलेगा। वैसे वासना रूपी बीज बोएगा संसारिता में तो जन्म और मरण प्रवाह में बहेगा।
एक कर्म है और दूसरा कर्म क्या है? वही चना के बीज है और उसको क्या कर दे? आग में सेक दे, भुला जाते और उसको बोल तक क्या जामेगा? जाने का संभावना है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो इच्छा है, वासना है, उसको ज्ञान रूपी वैराग रूपी आग से संसारिता को सेक देना है, चना वासना को, तभी जन्म और मरण से मुक्त हो जाएगा, वो संसार में नहीं आएगा। तो बीज काहे को बोओ कहा, जैसे गुरु कबीर वासना रूपी बीज को तुम क्यों बो रहे हो, संसारिता में क्यों बह रहे हो? बुन से जिन पिन संजेगो अग्नि कुंड रहाया। बुन यानी पिता के वही से रज मिलन से शरीर का रचना हुआ है, माता पिता के आधार से। पिंड यानी शरीर संयोग बना हुआ है। हमारा जो सुबह शुभ वासना है, आशाएं तृष्णा है, उसके आधार से शरीर मिला हुआ है। अग्निकुंड रहाया। अग्निकुंड क्या है? अग्निकुंड रहाया सभी शायद कहते हैं तो कौन सा अग्नि है? पद में समझे कि गुण से जिन संजेगो यानी रजगुण से जो शरीर रचना हुई है, शरीर मिला हुआ है माता पिता संयोग से। अग्निकुंड रहाया, वो कौन सा अग्निकुंड है? आप बताओ। अग्निकुंड मालूम नहीं है? जब भट्ठा में ईंटा बनाते हैं, हैं? ईंटा बनाते हैं तो पकाते हैं नहीं, पकते नहीं, हमें पकते लकड़ी छेना कंधा भूसा पूरा डालते हैं और आग जलाते हैं, तब अग्नि में से वो ईंटा पकता है, मजबूत होता है नहीं, इसलिए पकाते हैं। वो ईंटा कच्चा मत है, पकड़ना चाहिए मजबूत रखने के लिए। कि इसी प्रकार से अग्नि कुंड रहाया मतलब बूंद यानी रज बीज से पिंड शरीर संजोग, माता के गर्भाशय में बच्चा पल रहा है, शरीर बना हुआ है, तो काम में पक रहा है। जैसे भट्ठा में भट्टी में ईंटा पक रहा है, वैसे माता के गर्भाशय में बच्चा पल रहा है, वही में पक रहा है। ये है अग्निकुंड, माता के गर्भ पेट में ये अग्निकुंड है। तब वो शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, पकता है, मजबूत होता है, इतना मुलायम शरीर है, तब बाहर आता है। तो ये है अग्निकुंड। तो कितना दुख है, शरीर में पकता है, बच्चा रोता है, पीठ मारता है, इधर से उछाल मारता है, लोग कहते हैं बच्चा खेल रहा है, कहते हैं माता के गर्भ में। कैसे है उल्टा, वो अपने पीड़ा वो अपने जानिए, पता नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, और बच्चा खेल रहा है कहते हैं। वही सदगुरु कबीर कहते हैं गुण से जिन संजोगो अग्निकुंड रहाया। उसी अग्निकुंड में आप रहे और आपका शरीर जीवन मिला हुआ, चाहे मानव शरीर का हो, पशु पक्षी का हो, या जानवर का हो, गाय भैंस का हो, जो माता गर्भ से रहता है वो संसार में आता है, जिसका वासना इच्छा है उनका। वही आगे सदगुरु कबीर साहब कहा थे, जब 10 मास माता के गर्भ में 10 महीना 9 महीना 10 मास बहुरी लागल माया, ये तुम लोग भूल गए, माता के गर्भ में 10 मास 9 मास रहते हैं और जन्म लेते हैं, संसार में भूल जाते हैं, तो भूल गए। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बहुरी लागल माया, बहुरी यानी फिर से वही माया में डूब रहे हैं, संसारिता का बीज बो रहे हो जन्म प्रवाह बहने के लिए। बाढ़ू ते पुनि विद्य हुआ, उन भाष हुआ। पहले है शिशु अवस्था, समझ हुआ है, ये थोड़ा सा
सा बाँचे है 5 मिनट थे जल्दी कर दे शिशु अवस्था बाल अवस्था युवावस्था जवानीवस्था बुढ़ापावस्था आर्यावस्था वृद्धावस्था होते जन्म अंतिम में मृत्यु अवस्था वृद्धावस्था संक्षेप में मिलेगा बाढ़ों तक विध हुआ होनहार से हुआ जो होना था वो होता है जन्म लेगा तो मरेगा और जन्म नहीं लेगा तो मरेगा क्यों आना में जाना संजोग में वियोग हानि में लाभ सुख में दुख तो जन्म ही मृत्यु का कारण है इसलिए जन्म की इच्छा लेके इच्छा ना रखो जब यम आई है बांधी चले नैन भरी भरी रोया नैन में आंसू भर भर करके क्यों रोता है इसलिए रोता है मौत के समय आता है तब व्यायाम फंसे रहते सो रहा था मेरे बच्चे छूट रहे पत्नी छूट रहे माता छूट रहे पिता छूटा है भाई बंधु छूटा है इनका पालन पोषण कौन करेगी ऐसी सोचता रहता कहीं मौत के निकट में आता है वही संस्कार रूपी माया विलाप करता है और यम बांधी नहीं चले यम राजा बांध के लेते पकड़ के रस्सी में बांध के लेते तब रोता है कौन सा यम है अपनी इच्छा और वासना ही यम है और कहीं बाहर से यम कोई लेने वाला नहीं है ये है यम वासना मुझे यम जीवन की जनी आशा रखो काल धरे है श्वासा बाजी है संसार का व्यर्थ छेदी पासा जीवन की जनी आशा रखो जीवन आशा ना रखो यानी क्षणभंगुर है जितना दिन तक है उतना में बहुत है संतोष रखिए लोग मरते हैं तो रोते हैं विलाप करते हैं ये रहते जितना मात्र जिएगा उतने दुख ही है और जल्दी जीवन समाप्त होगा कोई दुख नहीं है जैसे माता के गर्भ से बच्चे आया 1-2 दिवस रहा और शरीर छूट गया उनका कोई वासना है कोई इच्छा है संसार जानते ये 2 दिवस में रहते संसार में संसार जानते संसार कुछ नहीं जीवन समाप्त हो गया चले गया तो उसका हो गया मुक्ति कल्याण कुछ वासना कारण ये शरीर आए अब वो संसार के लोग होते हैं बच्चे चले गए यार तो अपना कल्याण कर ले संसार का जाना नहीं ये जीवन की जनी आशा इच्छा ना रखो काल है श्वासा श्वासा में काल क्यों धरे अपना वासा इच्छा पता रहता है बाजी है संसार का विराट चित चेती दारो पासा बाजी है संसार का विराट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बाजी जो खेल खेल पासा पुराने जमाने में पासा खेलते हैं खड़खड़िया खेलते हैं ताश खेलते हैं हार और जीत लगे रहते पासा खेलते नहीं हार और जीत के तो अपने जीवन में ऐसे पासा फेंको जिससे जीत हो जाए हार ना तो कौन सा पासा ज्ञान रूपी वैराग रूपी पासा ऐसे पकड़ रखो जिस संसार में ना आए वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बाजी है संसार का घर चित चेती दारो पासा ऐसे पासा फेंको जिसे संसार में ना आए तो बहुत संक्षेप में लिया सुभाग्य के कारण लोभ लागे रतन जन्म हो पूर्व जन्म भूमि कारण बीज काहे हो गुण से जीतीन संजीव अग्नि को रहाया जब 10 मास माता के गर्भ गौरी लागल माया बाढ़ होते तुमने गिर हुआ होम हास हुआ जब यम आई है बांधी चले हैं नैन भरे भरे रोया जीवन की जनी आशा रखो काल है श्वासा बाजी है संसार कबीरा चीज खेती दारो पासा तो जीवन क्षणभंगुर है अपना कल्याण का काम करें और रत्न है या आत्मा ही रत्न है वही को सम्मान रखें जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं रतन का जतन करो मारी का श्रृंगार संसार श्रृंगार है जाने वाला है आप अमोल जीवन को साधना पर लगाएं तो कल्याण का काम बनेगा जहाँ भी रहें बस उन्हीं शब्दों का अपने वाणी बयान में बोले सदगुरुदेव की जय।